अभी तक हमने एक्टिविटी 14.2 में आपको बताया था कि किस तरह से हमने बीकर कैंडल और इंसेंस स्टिक का यूज़ किया था, जिसकी हेल्प से कि किस तरीके से हॉट एयर किस डायरेक्शन में मूव करती है, ये आपको क्लियर किया था। अब हमने ये भी बताया था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में भी लगातार होती रहती हैं, तो जिसकी वजह से क्या बनता है, विंड की डायरेक्शन डिसाइड होती है। तो देखो, इसी के बेस पर हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि किस तरीके से एयर जो है वो हीट अप होती है। अब पिछली एक्टिविटीज़ से ये बात क्लियर हो चुकी है कि मान लो दो एरियाज़ हैं, एक हमने ले लिया लैंड और एक ले लिया वाटर। ये लैंड है और ये वाटर है। अब क्या होगा कि दिन के टाइम पर इन दोनों के ऊपर सनलाइट पड़ेगी, तो जो लैंड होगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ज़्यादा के लिए मैं प्लस साइन यूज़ करूँगी और कम के लिए माइनस साइन। तो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। जब लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा तो लैंड के ऊपर वाली एयर भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि हॉट एयर राइजेस अपवर्ड। ऐसा होने की वजह से इस एरिया में क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब इस जो भी वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसकी कमी, जिसकी वजह से क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। तो वाटर बॉडी की तरफ से, जैसे कि ये मान लो कोई सी है, उसकी तरफ से एयर लैंड की तरफ मूव करने लगेगी और इस जगह को क्या कर देगी, फिल कर देगी। तो क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें सी या वाटर की तरफ से जो एयर है वो मूव कर रही है लैंड की तरफ, इसीलिए हम इस तरह की ब्रीज को सी ब्रीज कहते हैं और ये प्रोसेस दिन के समय पर होता है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम पर क्या होगा। फिर से हमने टू बॉडीज़ इमेजिन कर ली, जिसमें से एक है लैंड और दूसरी है वाटर। वाटर या सी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो अब क्या होगा, जब रात का टाइम होगा तो ये दोनों चीज़ें ठंडी होंगी, ठीक है। तो अब क्या चीज़ ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, ये तो ठंडा हो जाएगा और ये कैसा रहेगा, वाटर जो बॉडी जो है वो गर्म रहेगी। अब वाटर बॉडी क्योंकि गर्म रहेगी, इसीलिए इसके पास की जो एयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो ये कहाँ पर उठेगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और लो प्रेशर एरिया या वैक्यूम कहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, वाटर बॉडी के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है, तो एयर जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी। मतलब लैंड की तरफ से सी की तरफ मूव करेगी। लैंड से किधर चलेगी, सी की तरफ। तो क्योंकि ये एयर जो है वो लैंड से स्टार्ट होके और सी की तरफ चल रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। और ये हमेशा रात के टाइम पर चलती है और दिन के टाइम पर क्या चलती है, सी ब्रीज, जैसे कि हमने आपको अभी बताया। तो ये जो इस तरह के एटमॉस्फेरिक फिनोमिना हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो अर्थ के डिफरेंट रीजन्स हैं, अर्थ के डिफरेंट रीजन कौन से हो गए कि कहीं पर लैंड है और कहीं पर वाटर है। तो अब क्योंकि इनके हीट होने का जो रेट है वो सेम नहीं है, इनकी कैसी होती है, अनइवन हीटिंग होती है अर्थ के डिफरेंट रीजन्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, ये विंड क्रिएट होती हैं। अब अनइवन हीटिंग के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अर्थ हमेशा रोटेट करती रहती है। सपोज करो ये अर्थ है और ये सन है, तो अर्थ क्या कर रही है, ये चक्कर लगा रही है, ठीक है, इसके चारों तरफ। तो अब क्या होगा कि इसके जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो सन के कांटेक्ट में अलग अलग तरीके से आते हैं। जैसे ये वाला ज़्यादा आ रहा है और ये वाला कम आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, अनइवन हीटिंग हो रही है अर्थ के डिफरेंट रीजन्स की। या फिर जो अर्थ है उस पर डिफरेंट जो हिमालयन रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो भी प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अगर अर्थ वो अगर विंड मूव कर रही है तो फिर अगर उसकी
रास्ते में माउंटेन रेंजेस आ गई, पहाड़ आ गए, तो क्या होगा, वो उनसे टकरा के अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इलाहाबाद से जो विंड आती है, जब नॉर्थ साइड में वो हिमालय से टकराती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो ये तो हो गया आपका विंड का टॉपिक कि किस तरह से विंड की मूवमेंट होती है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे जिसमें क्या दिया हुआ है, रेन। अब रेन क्या है, इसका आंसर समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और किस तरह से वो बारिश लाते हैं। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 14.3। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, खाली बॉटल लेनी है। जैसे कि कोई भी आप वाटर बॉटल ले सकते हैं, जैसे बिस्लरी वगैरह की जो बॉटल होती है उसको ले सकते हैं, और उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया 5 से 10 मिली तक, और उसको अच्छे से टाइट करके बंद कर दिया और धूप में रख दिया 10 मिनट के लिए। और क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको हिला लेंगे बॉटल को, जिससे कि उसकी जो वाटर वेपर है वो सैचुरेटेड हो जाए। अब हम क्या करेंगे, एक अगरबत्ती को जलाएंगे। उस अगरबत्ती को जलाने के बाद कैप के, उसका जो कैप है बॉटल का, उसको फटाफट रिमूव करेंगे और थोड़ा सा धुआं उसके अगरबत्ती का उस बॉटल के अंदर जाने देंगे, और फिर जल्दी से उस बॉटल को बंद कर देंगे। और ये ध्यान रखना है कि बॉटल का ढक्कन अच्छे से बंद हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हम उस बॉटल को पे प्रेशर लगाएंगे, मतलब उसको क्रश करने की कोशिश करेंगे जितना भी हम उसको कर सकते हैं, फिर उसको छोड़ देंगे। तो इस एक्टिविटी से हमें कभी तो क्या होगा कि जो धुआं है वो ज़्यादा दिखाई देगा और कभी हमें कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का फिनोमिना ही हमारे नेचर में भी हमेशा होता रहता है। जैसे सर्दियों में आप देखते हो कि फॉग बन रहा है, ठीक है, तो फॉग क्या होता है, फॉग कब बनता है, बहुत ज़्यादा सर्दी में जो वाटर बॉडीज़ क्या करती हैं, जब उन पे सनलाइट पड़ती है तो वो उनका ऊपर का पानी वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फिर ज़्यादा ठंडे मौसम की वजह से क्या हो जाता है कि वो कंडेंस होने लग जाती है, जो भी वेपर बनी होती है, तो इसी से क्या बनता है, फॉग बनती है। और ये फॉग कब डिसअपियर होती है, जब सूरज धीरे धीरे निकलता है, तो फिर वो क्या होती है कि फिर वो डिसअपियर हो जाती है। तो अब इस एक्टिविटी में वो कह रहे हैं कि आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है कि उसमें हमने जब धुआं डाला, तो जब हमने उस पर प्रेशर लगाया तो क्या उसके अंदर चेंजेस आए, क्या उसके अंदर जो है फॉग वो ज़्यादा दिखाई दे रही है या कब कम दिखाई दे रही है। तो जब आप इस एक्टिविटी को खुद से घर पे परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है, आप इसको करके ज़रूर देखना। फिर उसमें आपको ये भी बताया हुआ है कि देखो, अगर आप अगरबत्ती का धुआं उस बॉटल के अंदर ना डालते तो क्या होता, ये होता कि जो वाटर वेपर बन रही है वो थोड़ी क्लियर होती, लेकिन जब हमने धुआं उसके अंदर डाल दिया तो क्या हो गया, वो धुंधला धुंधला ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह की जो एक्टिविटी है वो हमारे एनवायरनमेंट में भी हो रही होती है। कैसे हो रही होती है कि जब डस्ट के पार्टिकल्स या स्मोक वगैरह उस फॉग के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, स्मॉग बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉग। मतलब फॉग के अंदर क्या मिक्स हो गया है, उसके अंदर पोल्यूशन मिक्स हो गया है। तो ये आपको ये वाली एक्टिविटी करके देखनी है, फिर हम इसके बेस पे जो है आप ऑब्ज़र्व कर सकेंगे, और फिर किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है ये बात हम आपको कल बताएंगे।